Welcome back, friends. Once again, this is Sunil Kumar from Easy English. दोस्तों, दुनिया में और समाज में कुछ ऐसे तबके के लोग होते हैं जिनका महत्व बराबर बना होता है और किसी के जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क लाने वाला होता है। वो होता है उसका गुरु, वो फिलॉसफर, वो गाइड। तो टुडे इज टीचर्स डे, तो इसलिए आप सबको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने मंजिल को पाएं और उच्च जीवन, अच्छे जीवन की ओर अग्रसर। आइए, आज का वीडियो मैं लाया हूं हंसने के तरीकों पर आधारित। कितने अलग अलग तरीकों से लोग हंस सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में विलेन जो हंसते हैं वो पूरा दिल खोल के हंसते हैं, ठहाका मारकर हंसते हैं, है ना, उन्मुक्त हंसी होती है उनकी। कुछ लोग हंसते हैं तो मानो लगता घोड़े ही निहना रहे हैं। कभी कुछ लोग हंसते हैं तो मुंह से हल्की सीटी सी आवाज आती है। जितने तरह के लोग उतनी तरह के हंसी, न जाने कितने प्रकार के हंसी। और कभी कभी तो बड़ा मजाकिया दृश्य उत्पन्न होता है हंसने के तरीके पर। तो आज ऐसे ही कुछ मजेदार हंसने वाले वर्ड्स को लेकर आया हूं आपके लिए। और हमेशा की तरह इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे और इन सारे शब्दों का मजा उठाएंगे ताकि आने वाले समय में आप सही प्रकार के हंसी के लिए सही शब्द का इस्तेमाल कर सकें। दिस इज कॉल्ड करेक्ट इंग्लिश, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश, और दिस इंग्लिश इज वेरी मच नीडेड। अगर आप वाकई चाहते हैं अपनी अंग्रेजी को जानदार बनाना तो ऐसे कुछ चीजों पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। तो आइए शुरू करता हूं आज का सेशन। लाफ फैमिली, मैंने एक फैमिली बना दिया है। लाफ वर्ड वाले, हंसने के वर्ड वाले कितने हैं, है ना। तो आइए इस कड़ी में पहला जो आप देख रहे हो वो है चक्कल। क्या पढ़ेंगे? चक्कल। चक्कल का मतलब होता है मुंह दबाकर हंसना। ऐसी हंसी जो अंदर ही अंदर आप हंस रहे हैं, आप नहीं चाहते कि उसकी आवाज बाहर जाए। कई ऐसे मौके पे ऐसे करते हैं लोग, है ना। जब कोई जरूरी नहीं चक्कल जब हो तो सामने किसी बात पर हो। चकल कुछ पुरानी मजेदार बातों को याद करके भी लोग मन ही मन हंसते हैं, तो उसको भी चकल कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बहुत साधारण सा सेंटेंस है, स्टूडेंट्स वर चकलिंग, है ना। जब टीचर गए या किसी ने देखा तो स्टूडेंट्स वर चकलिंग, मुंह दबा के हंस रहे थे, शायद कोई पुरानी मजेदार घटना उनको याद आ रही। दूसरा है आपका गिगल। गिगल का मतलब होता है घबराहट में हंसना, मूर्खों जैसा हंसना। जब कुछ समझ में न आए तो बेवकूफ की तरह हंसना, तो कहते हैं गिगल। अब देखो कैसा सिचुएशन। द मेड गिगल्ड कब? व्हेन शी कुडंट मेक टी। अब नौकरानी से तो उम्मीद की जाती भाई कि कम से कम चाय वगैरह बनाना। जब वो ना बना सकी तो क्या करे? बेवकूफ की तरह, मूर्खों की तरह हंसी, तो उसको होगा गिगल। फिर स्नीकर। स्नीकर का मतलब स्नॉट भी एक वर्ड होता है। इसका मतलब होता है खिल्ली उड़ाते हो, हंसना। आप कुछ इस तरह से हंस रहे हैं कि दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, तो आप स्नीकर करते हैं, किसी पर स्नॉट करते हैं। जैसे सीइंग द बेगर द पासर्स बाय स्नीक, है ना, स्निकर्ड एट हिम। हालांकि अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आम चलन आप देखेंगे कभी कभी। तो क्या करा कि भिखारी को देखकर आने जाने वाले जो लोग थे ना, उसका मजाक उड़ाते हुए हंस पड़े, उस तरह से हंसा। फिर आ जाओ कैकल। कैकल का मतलब क्या होता है? खिलखिलाकर हंसना, जोरदार आवाज के साथ। मुर्गी जब अंडे देती है, अंडे जब ब्रेक होते हैं तो क्रैकिंग की आवाज आती है ना, उसके साथ। तो हंसी अगर उस तरह की हो कि कहीं कुछ टूटने की आवाज, क्रैकिंग की आवाज आ रही, तो उसको बोलते हैं कैकल। तो कैकल, खिलखिलाकर हंसना। द किड्स कैकल्ड एट द जोक। चुटकुला किसी ने सुनाया और जो बच्चे थे वो जोर से हंस पड़े, खिलखिलाकर हंस दिए, तो कैकल। फिर है गफॉ। गफॉ का मतलब क्या होता है? ये और भी जोर से, तेज आवाज के साथ पूरा खुलकर हंसना, गफॉ। क्या है? स्टूडेंट्स गफॉड कब? व्हेन दे हर्ड माय स्टोरी। मेरी कहानी इतनी मजाकिया थी, हंसी वाली थी कि स्टूडेंट क्या करे? जोर से खिलखिला पड़े, गफॉ। यह है कैकनेट। उच्चारण पर ध्यान देंगे साथियों, यह कैसीनेट नहीं है, यह है कैकनेट।
कैकनेट का मतलब भी क्या होता है? ठहाका लगाना। अभी आपको शुरू में बोला था विलन वगैरह काफी मशहूर रहे इस मामले में, आपने देखा होगा। हीरो शायद उतनी कहा नहीं लगा पाता, लेकिन विलन जरूर लगाते। तो ये है आपका द विलन वाज कैकिनेटिंग। आपने कोई फिल्म देखा और क्या देखा? विलन बड़ी जोर से ठहाके मार रहा, तो कैकिनेट। आ जाओ अगला 7 नंबर पे, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है हंसकर किसी का मजाक उड़ाया आपने, है ना। तो शी फ्लेयर्ड व्हेन शी सॉ मी, किसी के बारे में बात हो रही, उसने जब मुझे देखा तो उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ी, तो क्या करा? फ्लेयर। 8 नंबर राइजिबल। राइजिबल एक सिचुएशन, एक अवस्था है ना, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किसी दूसरे को हंसा सकने वाली स्थिति में होते हैं। आप कुछ इस तरह का करते हैं, कुछ ऐसी स्थिति होती है आपकी कि दूसरे आपको देखकर हंस पड़े, तो आप राइजिबल, है ना, कंडीशन में होते हैं। द क्लाउन बिकेम राइजिबल एंड वी लाफ्ड, है ना। तो विदूषक जो हंसाने वाला था जोकर, वो कैसा, उसने कुछ ऐसा किया और हम लोग हंस पड़े, राइजिबल। फिर है ब्रे। ब्रे का एक और मतलब है साथियों, गधे जब बोलते हैं तो उनकी आवाज को भी ब्रे कहते हैं। बिल्कुल वहां से जोड़ के रखेंगे तो मीनिंग याद रहेगा। तो गधे बोलते हैं किस तरह के, उनकी आवाज को बेतुकी समझी जाती है, बेढंगी समझी जाती है। तो कुछ लोग ऐसे हंसते हैं, कैसे? बेढंगा और जोर जोर से हंसते हैं, तो उनकी हंसी को भी ब्रे कहा जाता है। जैसे डोंट ब्रे इन पब्लिक, है ना, बहुत ऑकवर्ड लगेगा अगर आप खुलेआम इस तरह से हंसते हैं, इसीलिए कहा जाता है डोंट ब्रे इन पब्लिक। नेक्स्ट है आपका ब्रेकअप। कंफ्यूज मत होना, वो जो आप ब्रेकअप सुन रहे हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो नहीं है ये ब्रेकअप का मतलब हो गया बेतहाशा हंसना, अनकंट्रोल्ड। आप हंसते ही जा रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, बेतहाशा। तो क्या होता है? ब्रेकअप। आई डोंट नो व्हाई यू आर ब्रेकिंग अप। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों बेतहाशा हंसे जा रहे हो, ब्रेकअप। 11th नंबर है हॉ हॉ। ये उच्चारण से आपको आवाज से होगा, हा 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 करके हंसना, तो उसको बोलते हॉ हॉ। बहुत कुछ मीनिंग मिलता है गफा से, गफा में भी ठहाके लगाकर हंसते, है ना, तो वो लगभग सिमिलर। फिर आपका वीजर, एक प्रकार की हंसी है, कैसी? हंसते हंसते नहीं देखते, सीटी की आवाज हल्की आने लगती है, तो ऐसे हंसी को बोला जाता है वीजर। वीजर सिसकारी वाली हंसी। तो उम्मीद है कि इतने तरीके से आप लोगों को हंसते देख सकेंगे। इसमें कोई आपका अपना भी तरीका होगा, आप जब हंसते होंगे तो मुझे वो पूरी उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपके लिए काफी यूजफुल भी होंगे और काफी मजेदार भी लग रहा होगा। तो हमेशा की तरह इस ऑडियो को आप पसंद करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर देंगे, और तब इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हमेशा की तरह अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलेंगे साथियों।